जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तो मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की क्या एनर्जी निकल कर आती है, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, और अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है ना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। Ten of Cups, Death, 5 ऑफ Swords। बॉटम में है 8 ऑफ Wands। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। हो सकता है 8 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए किसी को, या किसी को 4 साल हो गए, बात नहीं हो रही। ठीक है, या फिर 4 हफ्ते हो गए कि बात नहीं हो पा रही। किसी किसी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि आप दोनों की बात नहीं हो पा रही। और बात क्यों नहीं हो पा रही, एक मेजर रीज़न है, क्योंकि ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। सबके पर्सन कंफ्यूज नहीं रहे होंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन जिसके पास होते हैं वो इंसान अक्सर गलती करता है कि सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से इंसान कन्फ्यूजन में रहता है। ठीक है, अब वो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। इनका करियर हो सकता है, इनकी जॉब हो सकती है, इनकी स्टडी हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में, फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकती हैं। जो भी चॉइस है इनकी, कुछ है। ठीक है, किसी किसी के पर्सन ऐसे भी हैं जो फ्लर्टी हैं, ये औरों से भी बात करते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोस्त हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को निगेटिविटी ने इतना घेर रखा है, इतना लो एनर्जी में है ये पर्सन कि अपने आप को ही नहीं देख पा रहे। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन आपके बीच रहा है, और हो सकता है ज़्यादातर पर्सन फिजिकल की बात करते हो आपसे। ठीक है, इंटीमेट होने की बात करते, या इनके मन में काफ़ी हद तक निगेटिविटी भर चुके हैं। हो सकता है किसी किसी का यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो, इन पे किया गया, किसी थर्ड पर्सन ने किया, और यहाँ पे लव ट्रायंगल भी है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको पता भी ना हो ये बात। आपको ऐसे दिखाते कि आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, आपके सिवा किसी और की तरफ देखते भी नहीं है, इस
और जितना प्यार आपसे करती है तो खुद से भी इतना प्यार नहीं करते हैं। यही सच्चाई है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये पर्सन मिलना चाहते हैं। देखते हैं ऐसा क्या है। देखो, ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपके करीब, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑप्शन में घिरे हुए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका। ठीक है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, वो मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, इनके खुद के थॉट हो सकते हैं, इनका कोई काम हो सकता है जिस वजह से पूरा नहीं हो पा रहे, पर्सन कंफ्यूज है और अभी सैड है। फुल मून में और न्यू मून में इनकी एनर्जी चेंज होती है। ओवर थिंकिंग करना, सोचना, सैड रहना, परेशान रहना, किसी से कह नहीं पाना, किसी को बता नहीं पाना, मन ही मन सोचते रहना, मन ही मन दुखी रहना। अगर आप जानना भी चाहें तब भी ऐसे दिखा देंगे कि जैसे कोई फ़र्क ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब बैलेंस है, लेकिन अंदर से कुछ बैलेंस ही नहीं है। एक दिल में तूफान सा है, एक फंसा हुआ फील कर रहे हैं खुद के लिए। है कोई पर्सन जो बीच में जहर घोल रहा है। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं जो इनको सजेस्ट करते हैं और ये गलत डिसीजन किसी का ले लेते हैं, किसी की बातों में आके। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, एज डिफरेंस इशू है, कास्ट इशू है, जिस वजह से ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं आपके लिए। हो सकता है कुछ जिम्मेदारी ऐसी समाज के खिलाफ नहीं जा सकते, घर परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकते। ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और एक दूसरे पे शक करना। ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको स्टॉक करते हैं, चाहे खुद की आईडी से करें, किसी और की आईडी से कर सकते हैं, फिर न्यू आईडी से कर सकते हैं। ये आप पे नज़र रखते हैं, आप कहीं भी रहो या आपकी नज़र में रहते हैं या फिर आप इनकी नज़र में रहते हो। ठीक है, आपको लेके पैशनेट है और आप इनके दिल दिमाग में रहते हुए आपको इमेजिन बहुत करती हैं, रोमांस करना। हमें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप सारी हदें पार कर चुका है पर्सन, और अंत में आके जब कमिटमेंट की बात आई या फिर शादी की बात आई तो पर्सन मुकर गया अपने वादे से। ठीक है, ये अपने वादे पे कायम नहीं रहे या नहीं रही, क्योंकि जिस टाइम आप दोनों के बीच में डिसीजन लेने का टाइम था, उस टाइम पर्सन ने कहीं ना कहीं रिश्ता ख़त्म कर दिया और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी एंड हुई हैं। ठीक है, अगर इन पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिव थॉट थे या फिर गलत सोच थी, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आई। लेकिन यहाँ पे काफ़ी हद तक लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट चल रहा है। ये पर्सन ऐसे दो राह पे खड़े हैं, ना ही इधर के हैं ना ही उधर के हैं, बीच राह में खड़े हुए। ठीक है, इनका ध्यान कहीं और है और काम कहीं और कर रहे हैं, और इसी वजह से इनके अक्सर डिसीजन गलत हो जाते हैं। ये थोड़े अग्रेसिव इंसान हो सकते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्से में आके अक्सर ये पर्सन अपना ही काम खराब कर लेते हैं। हो सकता है गुस्से में आके इन्होंने डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का या रिश्ता ख़त्म कर देने का या फिर नो कॉन्टेक्ट करने का। गुस्से में इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, उसके बाद आपने भी इनको ब्लॉक दिया है, क्योंकि कुंडली दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। प्यार रहा है, रोमांस काफ़ी रहा है आप दोनों के बीच में, काफ़ी हद तक लोगों के बीच में कुछ इंटीमेसी भी रही है। तो ये पर्सन ने काफ़ी हद तक रिश्ता निभाया शुरू में, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं ये बदल गए या इन्होंने आपको अकेला तन्हा छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे या नहीं हो पा रही थी। ठीक है, ये हो सकता है अपनी ही मस्ती में मस्त रहना, और ऐसा नहीं कि आपको दिल दिमाग से निकाल देंगे, दिल दिमाग से तो नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन कंपेयर ज़रूर करते हैं। ये सोचते हैं जैसा ये चाहे वैसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि एक पर्सन जैसा चाहे हमेशा वैसा होगा। एक हद तक ही कोई रिश्ते में झुक सकता है, हमेशा एक ही को झुकना पड़े तो कोई नहीं झुकेगा। जो डिसीजन इन्होंने रिश्ता ख़त्म करने का लिया किसी और की बातों में आकर, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके लायक नहीं रहे या फिर आप इनके काबिल नहीं रहे। ठीक है, होता है ना कि इंसान जब तक आप किसी के काम की हो तब तक वो आपको वैल्यू देगा, जब काम निकल जाता है इंसान वैल्यू कम कर देता है या वैल्यू ख़त्म कर देता है।
इन्हें अब ये कि पछतावा हो रहा है। रिग्रेट किस बात का, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, किस बात का रिग्रेट इस पर्सन को? आपको दर्द देने का रिग्रेट इस पर्सन को है, पेन देने का रिग्रेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म किया है तो दर्द तो मिलेगा, पेन तो मिलेगा। इस पर्सन को अब रिग्रेट हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, गलत किया, और ये डिसीजन जो लिया इस पर्सन ने वो इनको नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पे 18 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 12 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 8 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 6 नंबर। आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर दी है, बहुत अनकंडीशनल लव किया है, और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के अपनी तरफ से बहुत सारा प्यार देने की कोशिश की है। और ऐसा लग रहा है कि फिर भी ये पर्सन को आप खुश नहीं कर पाए या सुखी नहीं कर पाए। ये पर्सन फिर भी आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए या चली गई आपको छोड़कर, ठीक है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मेरे फ्यूचर कहीं और है, यहाँ नहीं है। आपके साथ इनका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, और ये पर्सन ने काफ़ी हद तक से आपसे प्रॉमिस किया है, कुछ वादे किए हैं, कुछ कस्में खाई हैं जो कि निभा नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इनमेच्योर थे। सपने देखना और उन्हें पूरा करने में बड़ा फ़र्क होता है, वादे करने में और निभाने में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये पर्सन प्रैक्टिकल थे, ये ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेकर, और आज भी इनकी करंट फीलिंग यही है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है, और आज भी ये पर्सन आपको ऐसी बात करेंगे जो दिल को लग जाए या फिर आपको बुरी लग जाए। लेकिन जो कनेक्शन आपका इनके साथ है, आप दोनों का काफ़ी हद तक रह गया, हस्बैंड एज अ वाइफ आप एक दूसरे को मान चुके हैं, और इसी तरह से आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सोलमेट भी मानते हैं। एक हैप्पी फैमिली बनाना, हो सकता है बात शादी तक पहुंची है, किसी किसी की शादी हो भी गई है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ख़त्म हुई है, एंड हुआ है, ठीक है, सब कुछ बेटर हो जाने के बाद फिर चीज़ें ख़त्म हुई है। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है, पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेके छोड़ नहीं पा रहे, भूल नहीं पा रहे, जो कुछ हुआ है पास्ट में एक दूसरे के साथ उसको नहीं भूल पा रहे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पास्ट इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, पास्ट से दूर भाग रहे हैं, पास्ट इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। एक तरफ ये जिम्मेदारी से दूर भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना, और दूसरी तरफ क्या है, डिवाइन का इशारा है कि ये इस पर्सन को लौट फिर के आपके पास आना, घूम फिर के आपके पास ही लौटना है। क्यों लौटना है कि कुछ तो आपके साथ इनका कर्म जुड़ा हुआ है। अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई है तो वो उनकी कार्मिक है, उनके साथ इनका कर्मा है, कर्म इतना स्ट्रॉन्ग है, अभी ये उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं। हो सकता है जो थर्ड पर्सन है, आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर नहीं हो पाई किसी तीसरे पर्सन की वजह से, तो वो भी इनके लिए लेके सीरियस नहीं है ज़्यादा, और इसीलिए पर्सन कंफ्यूज है कि थर्ड पर्सन जो इनकी लाइफ में है, जिसके लिए इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, एक दूसरे की नीड को पूरा करना, एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे का ध्यान रखना कि कौन किससे कहाँ बात कर रहा है, हो सकता है तो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, वो नहीं चाहता कि ये पर्सन आपसे बात करे या आपके करीब आए, ठीक है, इनको डर लगता है उससे। आप चाहते हो रिवर्स हो जाए, अवेकनिंग हो इस पर्सन की, कहीं न कहीं शाइन ऐसे मिले और ये पर्सन आपको भूल ही ना पाए, दिल दिमाग से आपको निकाल ही ना पाए। ये जो पर्सन है जिद्दी है, मेल फीमेल जो भी है जिद्दी है, ये जिद नहीं छोड़ना चाहते। अगर ये जिद छोड़ दें अपनी तो चीज़ें आज भी बेटर हो जाएंगी, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, जिद नहीं छोड़ना चाहते। प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, सब कुछ है, और जिद भी है कि नहीं हम नहीं आगे बढ़ेंगे, उसको आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से पर्सन आपको छोड़कर गए हैं,
फिर भी आप इनको चेज़ कर रहे हैं, इनके आगे पीछे घूमते, इनको मिस करते, उनकी याद करते, इनके लिए रोते हो, इनके लिए फरियाद करते हो कि आप दोनों एक हो जाएँ, फिर से मिल जाएँ। किसी तरह से आपका इनके पास कॉल मैसेज जाए और आपको रिप्लाई दे, बट आप नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हुआ है। आप करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। जब तक ये पर्सन नहीं चाहे तब तक आप कॉल मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप मन ही मन इस पर्सन को प्रे करते हैं आपको मिल जाए, आपका साथ इसका साथ हमेशा के लिए एक हो जाए, फिर कभी अलग ना हो। और ये पर्सन है, प्यार तो आपसे करते हैं, इमोशनल भी हैं, केयरिंग भी हैं, लविंग भी हैं और स्टार्ट भी करना चाहते हैं फिर से, लेकिन वही है ना, सीरियस नहीं है ज़्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है, जिम्मेदारियाँ कुछ, जिसके वजह से पर्सन आपके लिए कोई ठोस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए परेशान है पर्सन। रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। स्टक है एक जगह, प्यार है दिल में, न्यू बिगनिंग करनी, शुरुआत करनी, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो रखना है, लेकिन स्टक है, फंस गई उल्टे, शायद वो भी नहीं निभा पा रहे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इनफ वाली सिचुएशन रखे हुए हैं, आपसे झूठ बोलना, आपसे चीज़ें छुपाना, आपको चीट करना, और अपना मन हो तो बात कर ली, अगर अपना मन नहीं है तो बात नहीं की। आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो कहीं ना कहीं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो जाना चाहते हो, इस पर्सन को दिल दिमाग से निकाल देना चाहते हो, भूल जाना चाहते हो, लेकिन जब आपसे ऐसा हो नहीं पाता है फिर आप वही एनर्जी में आ जाते हो, प्रे करना, ईश्वर से मांगना, दुआ करना, इस पर्सन को दुआओं में मांगना, प्रे करना कि ये पर्सन लौट कर मेरे पास आ जाए, किसी तरह से इससे बात हो जाए, नज़रें मिला के पर्सन बात कर सके, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है। और आज भी ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं कि इनका ध्यान कहीं और है, इनको आपका अटेंशन तो चाहिए, लेकिन अपना अटेंशन आपको नहीं देना चाहते। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी इन्हें पता है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं, इनके लिए रुके हुए हो, मूव ऑन कर ही नहीं सकते, दूर जाने की कोशिश कर लो लेकिन कर नहीं पा रहे, और इसीलिए आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है कभी कभी। तो आपको लो एनर्जी में नहीं रहना, आपको हाई सेल्फ में रहना है। ठीक है, और जो चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं, आपको लग रहा है पर्सन दूर भाग रहा है, तो अभी इनको दूर जाने दीजिए। ठीक है, किसी को पकड़ नहीं सकते, किसी को पकड़ के बैठ नहीं सकते, क्योंकि जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आना है उसे कोई रोक नहीं सकता आने के लिए। तो अगर आप इनके लिए मर रहे हो, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे हो, उनके आगे पीछे घूम रहे हो, ये करना बंद करिएगा। जितना आप इनके पीछे भागोगे उतना ही पर्सन आपसे दूर भागेंगे। इसलिए है कि आपको इनके हाल पे छोड़ देना है और खुद को संभालने की कोशिश करिएगा। जितना आप इनके करीब जाएंगे उतना ही पर्सन आपसे दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। जितना आप इनसे दूर भागेंगे तभी आपके पीछे आएंगे। ठीक है, तो किसी को इनके आगे पीछे नहीं घूमना है। अगर ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको उनके पीछे नहीं जाना है। बाकी इनके मन में है कि न्यू बिगनिंग करें आपके साथ, लेकिन स्टक हैं, बीच में लटक गए, फंस गए हैं। ठीक है, अटके हुए हैं बीच में कि कह नहीं सकते कुछ चीज़ें, लेकिन आपको अटेंशन चाहिए, लेकिन ये दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये लाइन पर आए, आपको मिस करें, आपको याद करें, आपके करीब आए, तो आपको कमेंट में लिखना है 333। ठीक है, किसी को 3 नंबर दिख रहे हैं या किसी को 6 नंबर दिख रहा है, किसी को 11 नंबर दिख रहा है, किसी को 10 नंबर अगर दिख रहा है एंजल नंबर, तो आप सोच लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर किसी को बटरफ्लाई दिख रही तो आप समझ लीजिए कि आपका समय बदलने वाला है। ईश्वर आपको शाइन दे रहे हैं, डिवाइन कहीं ना कहीं आपको शाइन दे रहे हैं कि आपका समय बदलने वाला है। ठीक है, और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम ज़रूर करें। कमेंट में लिखना है आपको 111, ठीक है, या 333, रीयूनियन विद माई